नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। सभी लोग आ जाओ। उसके बाद क्लास को अपने क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चल, और फ्रेंड्स नंबर सिस्टम का जो रहने वाला है वो अपना पार्ट रहने वाला है कौन सा, नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 12 हो जाता है। ठीक है भाई, एक एक पॉइंट्स को अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए चल रहे हैं। अगर आप सारी क्लास से अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। हर टाइप का हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए क्या हो, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर ना जाए। ठीक है भाई, बस थोड़ा सा वो कमेंट बॉक्स ओपन हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के लिए। चलो स्टार्ट हो चुकी, ठीक है ना। तो सभी लोग आ जाएंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको सभी को पता है बहुत ही अच्छी प्रकार से हमारी क्लास चल रही है। अगर आप एक एक क्लास को अच्छी प्रकार से नोट्स बनाते हुए चलते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे नंबर सिस्टम के अनुसार, है ना। हम नंबर सिस्टम के अनुसार कहां तक पहुंच चुके थे, तो आपको हम कहां तक पहुंच चुके थे, हम देख रहे थे क्रमांगत संख्याओं की, है ना। क्रमांगत संख्याएं यहां पर दिख रहे थे और क्रमांगत संख्याओं के टाइपों के बारे में यहां पर हम पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, चलो तो बात करते हैं। हमने नियम क्या देखा था, हमने नियम देखा था पहला क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का, है ना, कि क्रमांगत प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम मान ले कि x बराबर 1 है तो पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, x होगी, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी। इस प्रकार से हमने इसको सीखा था। बात करें क्रमांगत विषम संख्याओं का, हमने नियम देखा था। अगर पहली विषम संख्या 1 मान ली जाए, x बराबर 1 मान ली जाए तो पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या x प्लस 2 होगी, x प्लस 4 होगी, x प्लस 6 होगी। इसी प्रकार से आप आगे इसको देख सकते हो। ये कल वाला हम रिवाइज कर रहे हैं एक प्रकार से, इसीलिए क्योंकि इसका टाइप जो बचा था उसको हम देखेंगे। यहां बात करते हैं क्रमागत सम संख्या का नियम। क्रमागत सम संख्या का यहां पर हम नियम देख रहे थे। सम संख्या क्या कह रहा था कि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, अगर x बराबर 1 सम संख्या मानी जाए, x बराबर सबसे छोटी संख्या 2 मानी जाए, तब क्या होगा इसका नियम, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। इस प्रकार से आपका ये देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, चल अब बात करते हैं आगे की ओर। क्या करते हैं, अब चलते हैं आगे। एक हमने क्वेश्चन देखा था इससे रिलेटेड किससे, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग से, कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, कि 153 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो तथा उनका अंतर और उनका योग ज्ञात करो। इससे रिलेटेड हमने कल क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने देखा था। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं। हम किससे देखा था, ये हमने देखा था प्राकृतिक संख्याओं से। अब हम देखेंगे सम और विषम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम किस देंगे, अब हम डालेंगे नई हेडिंग, मतलब सब संख्याओं, है ना, क्रमिक सम संख्याओं की बात करेंगे, है ना। अगर बात करें क्वेश्चन डालेंगे तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नियम तो हमने देखे लिए, ठीक है ना। तो बात करेंगे 3 क्रमिक दे दे, 5 क्रमिक दे दे, वहां पर रूल वही लगाना है। 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग, 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग, 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। 156 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, निकालो इसका आंसर क्या रहेगा, है ना।
निकालेंगे भाई, क्या रहेगा, कैसे निकालोगे इसके लिए, तो वही हमारा था सम संख्याओं का नियम। क्या कहता था, नियम कहता था यदि पहली संख्या x बराबर 2 मान ली जाए, यदि पहली संख्या x बराबर एक सम संख्या मानी जाए सबसे छोटी, तो इसका रूल क्या बनेगा, इसका नियम बनता है क्या, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इसी प्रकार से नियम बनता है ना। तो हमें क्या लेना है, हमें तो सिर्फ 3 संख्या लेनी है। 3 संख्या कौन सी, 1, 2 और 3 संख्या, और इनका क्या करना, अगर योग कहे तो योग करना है, गुणा कहे तो गुणा करना है, जो दे रखा हो वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास योग दे रखा है तो योग करेंगे। तो x एक रखी है प्लस कितनी संख्या है, 3, तो 3 लेंगे हम, x प्लस 2 और फिर योग कर देंगे x प्लस 4, और इन सबका योग क्या दे रखा है, इन सबका योग हमारे पास 156 दे रखा है। कितना, इन सबका योग हमारे पास 156 दे रखा है, वहां पर देखिएगा वो दे रखा है, ठीक है ना, वही हमने यहां पर लिख दिया। अब जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएंगे, तो x प्लस 2 x प्लस 4 बराबर कितना है, 156। तो x कितने हैं, 1 2 3, तो यहां क्या आ गया, 3x आ चुके हैं और प्लस 6 आ चुके हैं, बराबर कितना आ चुका है, 156 आ चुका है, ठीक है ना। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, अब अच्छा जा नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे अब, तो क्या बनेगा, आपको यहां रहेगा 3x और बराबर 156, 6 कहां चला जाएगा उधर, तो किसका जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले कर लेते हैं इधर। तो x बराबर क्या रहेगा, फिर x बराबर रहेगा कितना, 156 था, 156 माइनस 6 घटाएंगे तो क्या रहेगा 150, और ये 3 है, 3 कहां जाएगा नीचे, तो 3 पंजे क्या रहेगा 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। तो x बराबर कितना आ चुका है, x बराबर 50 आ चुका है, x बराबर क्या आ चुका है, 50 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमने क्या मानी है, x, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 50 हो चुकी है, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या हमने क्या मानी है, आप हो गए x प्लस 4। तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 मतलब 50 प्लस 4 बराबर क्या बनेगी, 54 बन जाएगी, क्या बनेगी, 54 बन जाएगी। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम करते हैं सीरीज वाले क्वेश्चनों के लिए, ठीक है ना। ऐसे हम जो सीरीज वाले होते हैं, क्रमिक वाले होते हैं, उनको हम ऐसे लगाते हैं। ये हमने किसका देखा, प्राकृतिक संख्याओं का देखा, ये हमने सम संख्याओं देखा, सम संख्याओं का देख लिया, हम एक विषम संख्या का क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करेंगे, क्वेश्चन डालेंगे टाइप नंबर, ये भी है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बात करेंगे, हम 4 ले लेते हैं, ठीक है ना, 4, आप हो गए 3 ले लेते हो, 4 ले लो। 4 क्रमिक विषम संख्याओं का योग लो, चाहे गुणा लो, क्या घटा लो, कुछ भी ले सकते हो, हमें योग ले लेते हैं, ठीक है ना। योग 4 क्रमिक विषम संख्याओं का योग कितना है, एक 136 है, ठीक है ना। कितना है, 136 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। इसको निकालेंगे सभी लोग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सभी लोग निकालिएगा। चलो निकालते हैं इसके लिए। 4 क्रमिक विषम संख्या, और हमने कहा था सबसे छोटी संख्या यदि विषम कौन सी मान ली जाए, यदि सबसे x बराबर 1 मान ली जाए, सबसे छोटी संख्या x बराबर एक पहली विषम संख्या मान ली जाए, तो इसका नियम क्या बनता है, इसका नियम बनता है x प्लस
2 x प्लस नहीं 4 होगा, x प्लस 4, अरे x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। इस प्रकार से ये हमारा अगले चलती रहती है, इस प्रकार से हमारी यहाँ पर अगले चलती रहती है। यदि x बराबर 1 मान लिया जाए तब, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्यों? क्योंकि x अब 1 रहेगा तो यहाँ पर 1 और 1 क्या रहेगा, 3, यहाँ रहेगा 5, यहाँ रहेगा 7, और ये कैसे संख्या है, ये सब विषम संख्या यहाँ पर बन रही है। तो इसी प्रकार से हमें थोड़ा सा माइंड डायग्राम यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ चुके हो। अगर आप कल से क्लास लेते होगे तो ये सारा के सर आपको आ गया होगा, ठीक है ना, ये सारा के सर आपको आ गया होगा, ठीक है भाई। चल अब बात करते हैं, हमें क्या लेना, हमें सिर्फ 4 लेना है। तो 1 2 3 4 संख्याएं लेनी है, क्रमिक संख्याएं हैं, सही है। तो कितना आएगी, एक तो x आ चुकी है, और सबका योग की बात करें तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे इनके लिए। तो x प्लस 2 ये वाला उतार लिया, और इनको भी जोड़ना है। फिर x प्लस 4 कितने लेना है, 4 तक लेना है, एक और लेना है हमें, x प्लस 6, और इन सबका योग क्या दे रखा है, इन सबका योग 136 दे रखा है, इन सबका योग 136 दे रखा है। जब से सॉल्व करेंगे कितना रहेगा, 1 2 3 4, x अलग जोड़ लेंगे तो 4x आ चुके हैं, और संख्याएं अलग जुड़ती हैं, तो 6 4 10 2 12 हो जाएंगे, और बराबर कितना है, 136 दे रखा है। अगले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर, ये माइनस का उधर, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 136 माइनस कितना हो जाएगा, 12। तो 4x बराबर कितना रहेगा, अब घटाएंगे तो यहाँ 4, यहां घटाएंगे तो 2, और यहां पर जाएगा 1, ठीक है ना, कितना जाएगा 1, 124। तो x बराबर क्या रहेगा, फिर x बराबर रहेगा तुम्हारा 124 बटे कितना, 4। तो 4 3 12 और 4 1 4, कितना, 4 3 12 और 4 1 4। तो x बराबर क्या आ चुका है, तो x बराबर जो हमारे पास आ चुका है वो आ चुका है कितना, 31 आ चुका है। x बराबर 31 हमारे पास यहां से प्राप्त हो जाता है। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है सबसे छोटी, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, x ही है। इसका मतलब सबसे छोटी की बात करेगा तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, सबसे छोटी संख्या आ चुकी 31, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी पूछ रखी है हमसे, सबसे बड़ी संख्या निकालो, और सबसे बड़ी संख्या देखो तो कौन सी है, x प्लस 6 है। कौन सी, x प्लस 6। इसका मतलब कितनी आ चुकी है, x बराबर है 31, तो 31 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, 37 तुम्हारे पास आई होगी सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, ठीक है भाई, ऊपर वाली सबसे छोटी और ये वाली सबसे बड़ी। आराम से निकाल लोगे अब, ठीक है ना, आराम से निकाल लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है, आराम से निकाला, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है भाई। चार क्रमिक विषम संख्याओं का योग कितना है, इतना है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालो, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं, और ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार से निकालने होते हैं। अगर आपको नियम पता है तब आप इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो हमने सारे नियम देखे क्रमिक संख्याओं के, अब हम चलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों की, और हम चलते हैं कुछ नए टॉपिक की, ठीक है ना। ये हमने क्रमिक संख्याओं के सारे नियम देख लिए। अब हम छोटी सा है द्विअंकीय संख्या के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। द्विअंकीय संख्या, द्विअंकीय संख्या के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। द्विअंकीय संख्या के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसमें क्या बनता है, डायरेक्ट हमसे रूल पूछ लेता है कि बताओ डायरेक्ट रूल क्या बनेगा, डायरेक्ट रूल क्या बनेगा, पूछेगा यदि इकाई का अंक, यदि आपको इस प्रकार से देगा, यदि इकाई का अंक 22 तथा दहाई का अंक x है, तो क्या संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से आपके एग्जाम में देता है डायरेक्ट, और आपको क्या देगा, A B C D, 4 ऑप्शन देगा आपके लिए, 10x
10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स, 10z प्लस वाई, 10y प्लस जेड। इस प्रकार से आपको यहां पर दे देगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यहां पर दे देगा। अब बताओ आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। अब बताएंगे आप लोग आंसर क्या रहेगा। तो भाई ध्यान रखना, जो दहाई होता है, हम इकाई क्या पढ़ते हैं, इकाई इस साइड में होता है और दहाई कहां होता है, दहाई इस साइड में। जब दहाई की संख्या है तो दहाई किस पर रहती है, 10 पर रहती है। दहाई किस पर रहती है, 10 पर रहती है। और प्लस बाई क्या है, इकाई का अंक तो बाई है। तो हमारे पास क्या बन जाता है आपको, कि हमारे पास बन जाता है 10x प्लस बाई। कौन सा, 10x प्लस बाई बन जाता है। तो आंसर फिर क्या रहता है, आंसर रहता है 10x प्लस बाई। कौन सा, 10x प्लस बाई। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है, क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाता है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में भी आपको यहां पर सीखना है। यदि इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है तो क्या संख्या प्राप्त होगी, ये बताना है। तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 10x प्लस वाई प्राप्त होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास दहाई की बात कर रहा है। दहाई में क्या होता है, 10 आता है। तो 10 मल्टीप्लाई x, और दहाई का अंक क्या है, x। तो क्या कर देंगे, दहाई को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, दहाई को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दहाई किस पर है, 10 की होती है दहाई, 10 की होती है दहाई। तो 10x और प्लस क्या रहेगा, 22 इसका आंसर रहेगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है ना। और यहां से कॉन्सेप्ट बनेगा, और भी बनेंगे क्वेश्चन, मगर आपके लेवल का यही बनेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, फिर बाकी हम क्वेश्चनों में डिस्कस कर लेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने दहाई का अंक देख लिया, ठीक है ना, मतलब द्विअंकीय संख्याओं के बारे में हमने देखा। अब चलते हैं आगे की ओर, अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे, विभिन्न संख्याओं के योगफल के सूत्र देखेंगे। विभिन्न संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न संख्याओं के योगफल के सूत्र, विभिन्न संख्याओं के योगफल के सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आ चुका है, ये समझ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आ चुका है कि विभिन्न संख्याओं के योगफल के सूत्र जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आ चुका है। पहला हम ले लेते हैं, पहला क्या लेते हैं कि कोई समांतर क्रम में संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है ना। ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले, नियम लिखें या नियम लिखें, है ना। ऐसा करो, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, क्योंकि नियम से समझोगे वैसे भी आपको क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कोई भी, विभिन्न संख्याओं के योगफल के सूत्र डायरेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है ना। हम उदाहरण लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही लेते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको समझ में आए। हम मान लेते हैं कोई क्रमिक संख्या हमारे पास दे रखी है, क्रमिक संख्या हमारे पास यहां पर दे रखी है। कौन सी है, 2 4 2 6 2 4। ऐसा करो, इसे अलग लिखते हैं, ठीक है ना, इसी में से लिख लेते हैं। तो आपको 31 33 35, 31 33 35, 31 33 35। और उसी प्रकार से हमारी क्या है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहां तक, 99 तक, 99 तक की समांतर क्रम, या ऐसा श्रेणी क्रम भी लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम में दे रखा है, श्रेणी क्रम संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग क्या होगा, ऐसे हमसे पूछ रहा था एग्जाम में, है ना। ऐसे क्या होता है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाता है। तो हम कैसे करेंगे इसके लिए बताइए, कैसे करेंगे इसको ये बताइएगा, ठीक है ना। तो इसका नियम देखेंगे हम, क्या देखेंगे, इसका नियम देखते हैं। नियम क्या बनेगा, इसकी ट्रिक क्या बनती है, ट्रिक यहां पर लिख लेंगे, ट्रिक समझ लो, ये नियम समझ लो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे औसत से करेंगे, क्या करेंगे, औसत से सॉल्व करेंगे। पहली बात तो रहेगी
तो बात करें तो सीरीज यहां चल रही है, श्रेणी क्रम में चल रही है कि 31 आया, फिर 33 आया, फिर 35 आया, फिर कौन सा आएगा, फिर 37 आएगा। इसका मतलब अंतर से चल रही है। क्या? अंतर से संख्या यहां पर चल रही, बराबर अंतर चल रहा है। कैसा? आप कहोगे बराबर यहां पर अंतर देखने को हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक यहां पर औसत वाला फार्मूला लगाते हैं। औसत वाला अगर देखो औसत क्या होता है, औसत अभी आपने नहीं पढ़ा है, मगर यहीं पर थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बन जाता है इसमें, योग वाले में। औसत बराबर होता है सभी में बराबर बराबर बांटना, ठीक है ना। ये हम आगे सीखेंगे, मगर यहां पर थोड़ा सा आपको सीख लिया जाए। तो बात करेंगे औसत बराबर होता है सभी में बराबर बराबर बांटना। जब 4 लोग हैं कि 1 2 3 4, तो औसत मतलब होता है अगर सभी का औसत, इन चारों का औसत 40 है, उसने दे दिया। औसत कितना है इनका? 40 है इन 4 लोगों का। तो सभी में मतलब क्या है? सभी में 40 40 मिलना, सभी को 40 40 मिलना होता है, ये होता है उसका औसत। औसत मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांट देना, ठीक है ना। औसत क्या होता है? सभी में बराबर बराबर बांट देना। जैसे उसने कहा इन 4 लोगों का औसत कितना था? इन 4 लोगों का औसत 40 था। तो मतलब क्या था इसका? मतलब था कि सभी को 40 40 मिलना, चारों लोगों को अलग अलग 40 40 मिल रहे थे। अगर मैं टोटल बात करूं, टोटल कितने मिले, तभी तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 40 में 4 की, तो 4 3 12, 120 मिले होंगे, और इन सबको जोड़ोगे तब भी 120 ही आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? औसत निकालते हैं ऐसे, है ना। अगर कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हमने कॉन्सेप्ट देखा कि औसत होता क्या है, ये है ना, औसत होता क्या है। तो इसको देखो पहले हम सिखाएंगे आपको, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो ट्रिक क्या कहती है? फर्स्ट माइनस लास्ट बटे दो प्लस 1। क्या कहती है? प्लस 1। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा n। क्या निकलेगा? ये यहां पर निकलेगा n संख्या। क्या निकलेगी? n संख्याएं टोटल हो गई। और यहां कितनी आ गई? 1 आ गई। नहीं, ये तो योग आ गया, है ना। फर्स्ट और लास्ट टोटल आ गया, और प्लस 1, ठीक है ना। ये क्या निकलेंगी? हमारी बीच वाली आ गई, और प्लस 1 आ गई, ठीक है। प्लस क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है आपके लिए, अब इतनी बात आपको ध्यान है। और ये है किसका? ये फार्मूला बना किसका? ये भी आप ध्यान रखो, ये बना किसका? तो को n बराबर। अब ये n क्या है? अब ये n क्या है? n है संख्याओं की संख्या। क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगी संख्याओं की संख्या। इसे हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, अभी उसको करेंगे, मगर हमें सबसे पहले इसको सीखना है। थोड़ा सा इसको यहां पर सीखना है, संख्याओं की संख्या निकालना पहले हम सीखें। अब ऐसा करो, इसे समझाते हैं, बिल्कुल जड़ से समझाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जड़ से समझाते हैं। बस 1 मिनट रुको, एक तरफ से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है ना, बीच से नहीं सीखेंगे, एक तरफ से। तो हमें निकालना है 31 33 35 और 99 तक की संख्याएं पहले ज्ञात करना है। संख्याएं कितनी है पहले तो ये बताओ। पहले हम संख्याएं ज्ञात करें, 31 से लेकर 99 तक की कितनी संख्याएं होती हैं जो दे रखी है, कितनी संख्याएं आएंगी यहां पर ये बताना है, कितनी संख्याएं टोटल रही होंगी। तो संख्याओं की संख्या पहले ज्ञात करने की ट्रिक देखते हैं। पहले संख्याओं की संख्या निकालने को हमसे आ जाए तो हम कैसे करेंगे? संख्याओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे? आप कहोगे इसका ही ट्रिक होती है। अब वही ट्रिक लिखेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट और बटे सर्वांतर और प्लस क्या रहेगा? 1। प्लस क्या रहेगा? 1। और हम संख्याओं की संख्या रिप्रेजेंट किससे करते हैं? n से करते हैं। किससे करते हैं? n से करते हैं। तो ये हमारे पास ये बन चुकी है, इसकी ट्रिक बन चुकी है। क्या ट्रिक बन चुकी है? ट्रिक बन चुकी, किसके निकालने की? संख्याओं की संख्या की 31 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं रही होंगी। अगर हमसे पूछ ले कि 31 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं बताओ, जो इस श्रेणी क्रम में लगी हुई हैं, कि एक को कितना एक छोड़कर आ रहा है, तो निकाल सकते हो।
जब तक हमें फार्मूला याद नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले फार्मूला आएंगे, तो संख्याओं की संख्या हम पहले निकालना सीखते हैं। तो n बराबर क्या रहेगा, n बराबर लास्ट कितनी 99 माइनस फर्स्ट कितना है 31 बटे सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, अंतर। इनका अंतर को सर्वांतर कहा जाता है। इनके अंतर क्या कहते हैं, सर्वांतर कहा जाता है इनके अंतर को। तो अंतर कितने का है, अंतर है यहां पर 2 का। किसका, अंतर 2 का है। तो यहां लिख देंगे कितना 2, और प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा 1 वाला 1 आ गया। अब जब n बराबर निकालेंगे संख्याओं की संख्या तो क्या रहेगी 9 और 1 10 का 0, 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और बटे कितना रहेगा 2, और प्लस क्या रहेगा 1। तो कितना आने वाला है n बराबर, आप देख सकते हो, इसे काटेंगे 2 से, तो 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, और प्लस कितना है 1। तो यहां पर n बराबर जो आ चुका है वो कितना आ चुका है 66 आ चुका है। मतलब संख्याओं की संख्या जो आ चुकी है, संख्याओं की संख्या कितनी है, आप कहोगे 66 हो जाएगी। कितनी, संख्याओं की संख्या यहां पर क्या हो जाएगी आपकी 66 निकलकर आ जाएगी। ठीक है भाई, 66 निकलकर यहां पर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, संख्याओं की संख्या निकालनी सीखी। क्या सीखी, संख्याओं की संख्या निकालनी सीखी। यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हमसे पूछे ये बताओ कि यहां से 31 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं रही होंगी, तो हमें क्या निकालना है, संख्याओं की संख्या बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटे सर्वांतर, दोनों का अंतर, और प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। n बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, इसी अब निकालते हैं योग इसका। अब हमने क्या निकाला, हमने संख्याओं की संख्या निकालनी सीखी। अब हम क्या निकालेंगे, अब इनका योग निकालना सीखते हैं। योग निकालना सीखेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 31 था, 33 था, 35 था, 37 था। इसी प्रकार से श्रेणी क्रम में संख्या चल रही थी, और कहां तक 99 तक की। ऐसा करो, पीछे वाले में लिखा हुआ कुछ अलग था, है ना। योग नहीं निकालना है हमें, संख्याओं की संख्या यहां पर निकालनी थी। श्रेणी क्रम संख्या में संख्याओं की संख्या निकाल, में संख्याओं की संख्या कितनी होगी। अभी हमने क्या देखा था, संख्याओं की संख्या निकालनी देखी थी, है ना। अभी हमने क्या देखी थी, संख्याओं की संख्या निकालनी देखी थी। अब हम कहां चलते हैं, अब हम चल रहे हैं 31 से 31, 33, 35, 37 और डैश डैश 99 तक की, 99 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है, इसको निकालना है। ठीक है ना, योगफल कितना होता है सभी लोग निकालेंगे। इसका क्या रहेगा, है ना, इसका क्या रहेगा निकालिएगा। 31, 33, 35, 37 डैश 99 तक की संख्याओं का योगफल क्या रहेगा ये निकालना है। ठीक है ना, संख्याओं का योगफल क्या रहेगा। तो इसको क्या देखा था हमने देखा था सबसे पहले n निकालना। क्या देखा था, n निकालना देखा था। अब बस वही हमें यहां पर ट्रिक लगा देना है। क्या लगाना है, वही हमें ट्रिक यहां पर लगा देना है। क्या करना है, वही ट्रिक यहां पर हमें लगा देना है। तो योगफल कैसे निकालेंगे, आपको बिल्कुल निकलेगा, बन निकलेगा। तो अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व करते हैं। तो योगफल क्या होता है, औसत निकालना आता है। औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 क्या निकल जाती है, औसत निकल जाती है, निकलती है ना। तो वही ट्रिक हमें लगाना है। अब यहां पर योग की ट्रिक क्या रहेगी, योग की ट्रिक रहेगी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो ये क्या निकल गई, ये निकल गई औसत। क्या निकल गई, औसत। मतलब सभी में बराबर बराबर जितनी संख्याएं होंगी सभी को बराबर बराबर मिले होंगे, ये औसत निकल गई। और हमें क्या, जब बराबर बराबर सभी को मिले तो कितनी संख्याएं थी उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या है, उससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है। योग यहां पर निकल आएगा। तो ये हमने क्या देखा, हमने योग का देख लिया फार्मूला। क्या देख लिया, योग का हमने ये देखा फार्मूला। ये ट्रिक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब 31, 33, 35, 37 डैश डैश 99 तक की संख्याओं का योगफल क्या रहेगा, है ना। योगफल कितना होता है ये निकालना है। और हमारी ट्रिक क्या बनी, ट्रिक बनी सबसे पहले तो औसत का फार्मूला लगा लो।
औसत मतलब सभी में बराबर बांटना, और कितनी संख्याओं में बांटना उससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, बस आंसर हमारे निकल कर आ जाएगा। अगर ये आप वैसे नहीं निकाल सकते तो आपको उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो योग करते हैं, इनका आंसर क्या रहेगा, योग का फार्मूला फर्स्ट कितना है 31 प्लस लास्ट कितना है 99 और बटे कितना है 2 और मल्टीप्लाई कितना है n। और n संख्याओं की संख्या कितनी निकाली थी हमने, पहले हमने संख्याओं की संख्या निकालनी सीखी थी, हमने संख्याओं की संख्या निकालनी सीखी थी, और संख्याओं की संख्या कितनी आई थी, संख्याओं की संख्या आई थी 66। तो n बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, n बराबर हमें रखना पड़ेगा फिर यहां पर 66, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं n की संख्याओं की संख्या, है ना। तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर 66 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 और बटे कितना रहेगा 2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, इसको काटेंगे तो कितना रहेगा, आपको ये रहेगा 65, कितना यहां रहेगा 65 और मल्टीप्लाई कर देंगे 66 से। तो आंसर कितना रहेगा ये बताओ, योगफल कितना रहेगा ये आपको यहां पर बता देना है। तो योगफल कितना रहेगा फटाफट निकालिएगा, योगफल कितना रहेगा, है ना, योगफल कितना रहेगा, निकालो निकालो 5 निकालेंगे सभी लोग, क्या रहेगा आंसर, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या है जी, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या पीछे वाले में, 1 मिनट रुकना। 31 से कहां जाना है 66, कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, हाँ गड़बड़ हुआ है, देखो यहां पर गड़बड़ कर दी है ना, वही तो कह रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। रुको रुको, यहां पर माइनस करना था हमने प्लस कर दिया था, यहां पर माइनस करना था हमने प्लस कर दिया था, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 8 रहेगा, अभी माइनस करेंगे तो 8 और यहां माइनस करेंगे तो 5 रहेगा, ठीक है ना। यहां हो जाएगा 8 और यहां कितना रहेगा, यहां रहेगा तुम्हारा 6, कितना यहां रहेगा तुम्हारा 6 और बटे हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 1, ठीक है ना। जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 2 3 या 6, 2 चौक 8 प्लस 1 बराबर कितना आएगा 35 रहेगा, कितना रहेगा 35 रहेगा, ठीक है ना। ये वाला अपना क्या रहेगा 35 रहेगा भाई, n बराबर क्या आएगा 35, तो n बराबर यहां पर 35 रख लीजिएगा, n बराबर क्या कर लेंगे 35 रख लेंगे यहां पर, ठीक है ना। n बराबर क्या रख लेंगे, n बराबर यहां पर 35 रख लेंगे, 35, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा वो भी लिख लीजिएगा, 2275 आएगा, कितना आएगा 2275 हो जाएगा, 2275 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसा 65 35, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पचम कितना हो जाएगा 25, 25 के 5 हाथ से लगे कितने 2, 5 3 15 और 6 पंजे 30, जोड़ेंगे तो 45 45 46 और 47, 47 के 7 हाथ से लगे 4, 6 3 18 19 20 21 22, कितना हो जाएगा 2275, ठीक है ना। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास जाएगा 2275, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, दोनों ट्रिकों में याद करना है। पहली ट्रिक क्या निकालनी है, हमें संख्याओं की संख्या निकालना है। संख्याओं की संख्या कौन सी ट्रिक होती है, आपको लास्ट माइनस फर्स्ट सर्वांतर जो अंतर होगा बीच में, और प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, तो हमारे पास n संख्याओं की संख्या यहां पर निकलकर आ जाती है, n संख्याओं की संख्या यहां पर निकलकर हमारे पास आ जाती है, ठीक है ना। n संख्याओं की संख्या हमारे पास निकलकर आ जाती है। अगर देखा जाए सेकंड वाली कि 31 35 जो संख्या पीछे दे रखी थी, उसका अगर हमें योग पूछे, योग कैसे निकालेंगे, तो योग की ट्रिक होती है योग बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 मल्टीप्लाई क्या होती है
n होती है। n भाई जो हमने पीछे देखी थी संख्याओं की संख्या। तो ये हमने देखा किसको, श्रेणी क्रम का योग निकालना सीखा, श्रेणी क्रम की संख्याओं की संख्या निकालनी हमने सीखी। अब चलते हैं कुछ नए टॉपिक, अभी हम यही चल रहे हैं, योग को ही देखेंगे। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने श्रेणी क्रम के बारे में देख रहे हैं। अब श्रेणी क्रम से एक क्वेश्चन और बनता है, श्रेणी क्रम से एक क्वेश्चन और बनता है, उसको देखिएगा। श्रेणी क्रम से क्या बनेगा, एक क्वेश्चन हमारा और बनेगा, जो एग्जाम्पल लेंगे कैसा क्वेश्चन बनेगा ये, तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन बनता है। दो, चार, 6, 8, इसी प्रकार से 25 संख्याओं की, है ना, 2, 4, 6 इसी श्रेणी क्रम में देगा आपके लिए, ठीक है ना। इसी क्रम में स्थित 25 संख्याओं का, हमें n बराबर दे रखा है यहां पर, ठीक है ना। 25 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे ये बताना है। हमारे पास n बराबर दे रखा है, हमारे पास फर्स्ट बराबर दे रखा है, फर्स्ट मतलब ए फर्स्ट पे होती है, तो ए बराबर हमारे पास दे रखा है 2। और क्या दे रखा है देखा जाए, ए बराबर हमारे पास 2 दे रखा है। और क्या दे रखा है, और हमारे पास संख्याएं मतलब n बराबर दे रखा है हमारे पास। n बराबर हमारे पास दो चीजें हमारे पास दे रखी हैं, और क्वेश्चन पूछ रखा है 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से क्रम में चल रही है, श्रेणी क्रम में, और कहां तक 25 संख्याओं तक चल रही है। तो बताना है संख्याओं का योग क्या रहेगा, बताना है क्या संख्याओं का योग क्या रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आप कैसे निकालोगे, और ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। 2, 4, 6, 8 डैश 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 क्रम में स्थित 25 संख्याओं का औसत क्या रहेगा। तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, तो आपको एक ट्रिक देखने को मिलेगी। एक क्या मिलेगी, ट्रिक देखने मिलेगी। ट्रिक कौन सी होती है, ट्रिक होती है कौन सी, ट्रिक क्या मिलेगी, तो n बटे 2 ब्रेकेट n बटे 2 ब्रेकेट 2a प्लस कितना, 2a प्लस n माइनस 1 और यहां क्या मिलेगा, d मिलेगा। क्या मिलेगा, d मिलेगा। और ये आपको याद करना पड़ेगा, अब यहां पर ये है क्या क्या चीज, पहली बात तो ये देख लें। d बराबर क्या है, d बराबर जो d है, d बराबर है इसका अंतर। क्या है, d बराबर होता है संख्याओं के बीच अंतर। जो d बराबर दे रखा है, d बराबर क्या है, संख्याओं के बीच अंतर। संख्याओं के बीच अंतर दे रखा है d बराबर, ठीक है ना। d बराबर क्या है, संख्याओं के बीच अंतर। a बराबर हमने देखी है, a बराबर क्या होगा, पहली संख्या, a बराबर पहली संख्या। n बराबर क्या होगी, संख्याओं की संख्या। तो हम ऐसा ना करेंगे, हम उस प्रकार से लिख लेते हैं थ्योरी वाइज। a बराबर क्या है, फर्स्ट संख्या, n बराबर क्या है, संख्याओं की संख्या, ठीक है ना। इतनी बात यहां पर आपको याद रखना है, इतनी बात आपको यहां पर याद रख लेना है। अब बस पुट कर देना है। तो n बराबर क्या है, n बराबर है संख्याओं की संख्या, और संख्याओं की संख्या कितनी है, 25। तो n बराबर क्या रख लेंगे, n, अब हम याद कर रहे हैं, इसके ये ट्रिक है, ट्रिक को इसमें बीच में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो n बराबर क्या है, n बराबर संख्याओं की संख्या, तो संख्या कितनी है, 25। 25 बेटे क्या जाएगा, 2 फर्स्ट संख्या कौन सी है, फर्स्ट संख्या है 2, तो मैंने 2 लिख ली। फर्स्ट संख्या कितनी है, 2, तो मैंने 2 लिख ली। प्लस n बराबर क्या है, 25 और 1। d बराबर क्या है, अंतर। अंतर देखो, अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो 2, ठीक है ना।
बस रख देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। निकालो आंसर क्या रहेगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट 5 जाएगी 12.5 और ब्रेकेट 2 दूनी कितना आ गया 4 प्लस कितना करेंगे यहां पर जाएगा आपको, यहां जाएगा तुम्हारा 24 और मल्टीप्लाई क्या रहेगा 2, कितना 2, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो कितना जाएगा 48, तो 125 ब्रेकेट 4 प्लस 48, ठीक है ना, और जोड़ देंगे तो क्या जाएगा यहां पर बीच में, जब जोड़ देंगे तो 48 और 4 कितना हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा, 52। यहां पर मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में 52 जाएगा, मल्टीप्लाई में 52 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, योग निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो 125 और 52 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा आपको, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10, ये पॉइंट है ध्यान रखना, पॉइंट, ठीक है ना, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10 कितना हो गया 34, 34 और 1 35, 35 के 5 हाथ से लगा 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63 और 1 के बाद पॉइंट था तो 1 का पॉइंट लेगा, तो यहां कितना हो जाएगा 635, कितना 635 इसका आंसर रहेगा। यहां पर पॉइंट है बीच में, 635 इसका आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 635 रहेगा आपका आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें करना है और ये हमें ट्रिक यहां पर फॉलो करना है श्रेणी क्रम वाली, ठीक है ना, ये हमें श्रेणी क्रम वाली ट्रिक फॉलो करना है। अगर हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तब तो हमने क्या देखे 3 नियम अभी देखे, अभी क्या देखे हमने 3 नियम देखे। पहले देखे, पहला हमने कौन सा नियम देखा योग वाला, पहले देखा संख्याओं की संख्या निकालना, कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे सर्वांतर और प्लस 1, ये पहली मतलब n संख्याओं का मतलब n भी संख्या निकल के आए, कितनी संख्याएं हैं वहां से वहां तक, ठीक है ना सीरीज में। अगले देखा जाए और हमसे क्या पूछ सकता है, हमें एक सीरीज दे देगा, हमसे पूछेगा उनका योग क्या होगा, तो योग का फॉर्म कितना है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और मल्टीप्लाई n, n क्या है संख्याओं की संख्या, हमने पीछे देखी थी। अगले बात करते हैं, हमें 2 4 6 8 डैश क्रम में स्थित हैं और बात करेंगे 25 संख्याएं रखी है हमारे पास, इसी प्रकार से इसी प्रकार की संख्याएं 25 संख्याएं रखी हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो इसकी ट्रिक होती है n बटे 2 ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 बटे 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है ना। तो ये क्या होती है इसकी ट्रिक होती है, आप इसमें पुट से करना पड़ेगा तभी आपको आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मतलब शॉर्ट होती है, अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो आपको ये सारी की सारी याद करनी पड़ेगी। और भी होती इसकी तो और भी ट्रिक होती है, मगर अंतर वाला अगर पूछ ले तो अंतर वाला हम ये इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है ना, अंतर वाला क्वेश्चन इस प्रकार से हम लगाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अब कहां बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। हमने सर्वांतर वाला देख लिया, हमने क्या देख लिया, हमने सर्वांतर वाला देख लिया। अगर बाई चांस हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, बाई चांस हमारे पास कोई बड़ी संख्या दे रखी है और हमें बीच वाली संख्या निकालने को कहे तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। हमारे पास योग दे रखा है, क्या देखा है योग, क्वेश्चन कहेगा इस प्रकार से, क्वेश्चन कहेगा आपके लिए, क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा 5 क्रमिक, क्रमिक देगा, ध्यान रखना क्रमिक मतलब श्रेणी क्रम में लगी हुई, 5 क्रमिक संख्याओं का योग, 5 क्रमिक संख्याओं का योग 5 क्रमिक संख्याओं का योग लिख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। पचहत्तर है, 5 क्रमिक संख्याओं का योग 75 है, तो मध्य वाली संख्या छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। निकालो फटाफट, इसका आंसर क्या रहेगा, है ना, इसको निकालेंगे, इसका आंसर ऐसा क्वेश्चन हमसे बन सकता है। तो 5 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है 75 है, तो हमें बीच वाली संख्या निकालनी है। तो बीच वाली संख्या और रूल क्या कहता है, नियम भी आपको ध्यान रखना, नियम किस पर फॉलो होगा, नियम किस पर होगा,
एन जो है, जो एन है, एन एक विषम संख्या होनी चाहिए, एन एक विषम संख्या होनी चाहिए। यह भी बात आपको ध्यान रखना है। नियम किस पर फॉलो होगा? एन एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे? योग को डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे? योग, हमें बीच वाली संख्या निकालनी, तो क्या करेंगे? बीच वाली संख्या है ना, बीच वाली संख्या जब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? एन नहीं, बीच वाली संख्या निकालने को क्या करेंगे? आपको योग और बटे एन, तो बीच वाली संख्या निकलकर आ जाती है। तो क्या है? बीच वाली संख्या निकलकर आती है। मगर ध्यान रखना, एन एक विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। एन एक विषम संख्या, तो बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं। तुम्हारे पास योग कितना है? 75, और एन हमारे पास कितना संख्याओं की संख्या? 5 दे रखी है। तो 5 से काटने कितना हो जाएगा आपको? 5 एकन 5, 55, 25 का बीच वाली संख्या 15 रही होगी। कितनी? बीच वाली संख्या क्या रहेगी? 15 रही होगी। अब बीच वाली संख्या 15 है, बीच वाली संख्या 15 है, और नियम किस पर होता है? विषम संख्याएं होंगी, वो भी किरमे में लगी होंगी। तो सबसे बीच वाली संख्या जब 15 है और 5 संख्याएं, तो 2 संख्याएं इसके इधर होंगी और 2 संख्याएं इसके इधर रही होंगी, जो बीच वाली संख्या आई है, और होने के विषम संख्याएं होंगी। तो 15 से पहले विषम संख्या क्या रही होगी? 15 से पहले विषम संख्या यहां पर क्या रही होगी? अगर 15 से पहले विषम संख्या क्या रही होगी? आपको वो रही होगी कितनी? 15 से पहले 13 रही होगी। कितनी? 13 विषम संख्या रही होगी। 13 से पहले विषम संख्या क्या रही होगी? 13 से पहले जो विषम संख्या यहां पर रही होगी, 13 से पहले जो विषम संख्या यहां पर रही होगी, वो कौन सी रही होगी? आपको 11 रही होगी। 11, ठीक है ना, 11 रही होगी। और इसके आगे कौन सी होगी? इसके आगे 17 रही होगी, और इसके आगे क्या रहेगी? 19 रही होगी। 19 रही होगी। अगर हम सबको ऐड करके देखें तो क्या आ रहा है? 9 और 1 10, 20 और 5 25, 25 के 5 हाथ से लगे 2, 1 2 3 4 5, 2 और कितना आएंगे? 7। कितना आ गया? 75 आ चुका है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या पूछ रखा था? और हमसे पूछ रखा था मध्य वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या आ चुकी है? ये बीच वाली संख्या आ चुकी है। हमसे पूछ रखा था छोटी संख्या, तो ये वाली हमारे पास छोटी संख्या आ चुकी है। और हमसे पूछ रखा था बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये सारी संख्या हमने निकाल ली। हमने बीच वाली संख्या भी निकाली, हमने छोटी संख्या निकाली, और हमने बड़ी संख्या निकाली। तो ये हमें क्या करेंगे? हमें सॉर्ट करने में सहायता करेंगे जब हम क्वेश्चनों को आगे करेंगे तब, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चनों को आगे करेंगे तो ये हमें क्या करते हैं? औसत वगैरह में और बहुत सारे रूल यहां पर लगेंगे, और उनमें क्या करेंगे? हमारी हेल्प करेंगे। यही क्वेश्चन, यही जो यहां पर कर रहे हैं, वो अगले चल के हमें क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो आपको इन्हें सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो अगले औसत वगैरह में आपको दिक्कत रहेगी। तो आप यहीं पर इसको सीख लो, जो कि आपको अगले औसत वगैरह, अनुपात, समानुपात, बाकी सभी में आपको फायदा देखने को मिल जाए। तो ये हमने देखा 5 क्रमिक संख्याओं का योग 75 है। तो मध्य वाली संख्या, बीच वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या, कोई भी संख्या पूछ ले तो हम आराम से इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मगर ध्यान रखना है, एन एक विषम संख्या होनी चाहिए, तभी बीच वाली संख्या निकलकर आती है। यह नियम हमारा नोट कहता है। यह भी आपको ध्यान रखना, यहां पर नोट करके आप लिख लीजिएगा, नोट कर आप यहां पर लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब हम क्या देखेंगे? एन प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने सुना होगा, आपके एग्जाम बहुत पूछता है। कौन सा? आपके एग्जाम बहुत पूछता है एन प्राकृतिक, या आपको पूर्णांक, या आपको पूर्णांक भी दे देगा, या आपको पूर्णांक, नहीं प्राकृतिक ही देगा, है ना, प्राकृतिक ही देगा। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछ लेगा। तो एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है? आपने सुना है, कौन सा? एन ब्रैकेट एन प्लस 1 बटे क्या होता है? 2 होता है। ये इसकी ट्रिक होती है। क्या होती है? ये इसकी ट्रिक होती है, ये इसकी ट्रिक होती है। ये आप सभी को पता होगी, ये इसकी क्या होती है? ट्रिक होती है। तो भाई देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो हमारा नियम था, ये तो हमारा नियम था। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कि एन प्राकृतिक संख्याओं का योग
n प्राकृतिक संख्याओं का योग, हमें देगा एग्जांपल कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो आप कैसे करोगे, इसी फार्मूला लिख देंगे। तो n बराबर कितना है, n बराबर हमारे पास दे रखा है 10, तो इसी को पुट कर दो, ठीक है ना। इसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा 10, उसमें पुट कर रहे हैं इसके लिए 10 + 1 बटे कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार, तो 5 ब्रैकेट 10 और एक कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। और इसको हटाएंगे तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा सीधे, 10 और 1 11 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11, तो 11 पंजे क्या रहेगा 55 रहेगा, क्या रहेगा 11 पंजे आपका क्या रहेगा आंसर 55 रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना होता है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना होता है। आप कर जाओगे ना, बिल्कुल कर जाओगे, और ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो एक एक उदाहरण हम देखते हुए चल रहे हैं और अपनी कॉपी पर आप नोट्स बनाते हुए सारे के सारे चलेंगे, ठीक है ना। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n ब्रैकेट n + 1/2 ट्रिक होती है हमारी, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं के योग को निकालने की। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एक एक एग्जांपल हम सबका देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है जो कि हम बहुत ही डीपली पढ़ पाए। बस हमें एक एक एग्जांपल पढ़ना है और उसको याद कर लेना, रट लेना है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछ लेगा। n प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, इसका हमसे क्या पूछेगा, नियम बनाएगा। इनका नियम, इसका क्या होता है नियम, इसकी ट्रिक क्या होती है ये बताओ, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है निकालने की। तो आपको इसकी ट्रिक जो होती है वो क्या होती है, वो होती है n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट 2n + 1 बटे कितनी होती है 6 होती है, क्या होती है 6 होती है इसकी ट्रिक। तो ये ट्रिक आपको लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछ लेगा, तब आपको क्या ट्रिक लगाना है, n ब्रैकेट n + 1 2n + 1 बटे 6 आपको यहां पर ट्रिक लगानी है। इनको भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, इनको तो आपको याद करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल कि 50 तक की, नहीं 50 तक मत लिखो, हाँ लिख सकते हो 10 तक लिखो, 10 तक, 50 तक बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 10 तक के लिखो, 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है ना, वर्गों का योग क्या होगा, 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वही है। चाहे हमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है या हमें इस प्रकार से क्वेश्चन मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, तो आपको 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर का योग क्या होगा। मतलब ये हमें दो प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, क्या है, ये हमें दो प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। या हमें दे सकता है कि 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, या हमें दे सकता है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इसी प्रकार जा रहा है 10 तक, 10 के स्क्वायर तक, कि इसका योग क्या होगा। बात तो वही है ना, बात तो वही है, चाहे हमें इस प्रकार दे चाहे इस प्रकार दे। हमें ट्रिक क्या लगाना है, हमें ट्रिक एक ही लगाना है जो हमने ऊपर पढ़ी है, जो हमने ऊपर ट्रिक पढ़ रखी है इसी को लगाना है। n ब्रैकेट n + 1 है ना, n ब्रैकेट n + 1 2n + 1 बटे 6 को हमें यहां पर पुट कर देना है। करो भी इसका आंसर क्या रहेगा, तो बस कर देते हैं इस ट्रिक में। तो इसमें करेंगे तो क्या है, n बराबर
n बराबर क्या दे रखा है, n बराबर 10 संख्याएं दे रखी हैं, n बराबर 10, तो n की जगह 10 रख देंगे, तो 10 ब्रेकेट 10 प्लस 1 ब्रेकेट 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 बटे क्या है नीचे, बटे है 6। सॉल्व करो, यहां पर क्या रहेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या रहेगा आपको कि 10 की 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या रहेगा, फिर काट दो जो कटे, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंजे 55 मल्टीप्लाई 7 बराबर क्या जाएगा, 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगे 3, और 7 पंजे 35 36 37 38, तो यहां पर योग क्या रहेगा 385, इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा 385, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 385 इसका क्या, सॉरी हाँ 385 कितना, 385 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक हमें क्या करना है, ऐसे इसको फॉलो करना है, क्या करना है, ऐसे इसको फॉलो करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको ऐसे ही इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ऐसे ही इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का ट्रिक देखा, और हमने उसका एक एग्जाम्पल भी देखा कि कैसे क्वेश्चन हमसे वह पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करोगे और इसको याद करोगे, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं अगले की ओर। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अगले की ओर की हम बात कर लेते हैं। तो हम क्यू वाला देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू वाला देख लेते हैं। क्यू वाला देख लेते हैं कि एन तक की, कितनी, एन तक की, एन तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, एन तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, आपसे ऐसे पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे। तो इसकी ट्रिक लिखेंगे, इसकी क्या लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है एन तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग की ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है तुम्हारी एन ब्रेकेट एन प्लस 1 बटे 2 की होल स्क्वायर, क्या होती है होल स्क्वायर, इसकी ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है एन ब्रेकेट एन प्लस 1 के 1 बटे 2 की होल स्क्वायर, इसकी ट्रिक होती है घनों का योग निकालने की, किसकी, घनों का योग निकालने की ये क्या होती है, ट्रिक होती है। तो इस पर रख देते हैं भाई। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे बनेगा कि हम ले लेते हैं किसकी, 9 तक की ले लेते हैं, 9 तक बड़ा तो नहीं हो जाएगा, 9 तक बड़ा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलो लेते हैं भाई, चलो 9 तक की लेते हैं। 9 तक की, 9 तक की, 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं, 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, यह हमसे इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, यह हमसे इस प्रकार से क्वेश्चन वह पूछ सकता है।
दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। यह पूछ लेगा 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग क्या होगा, यह देगा 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू। इसी प्रकार से 9 तक के क्यू का योग क्या होगा, ठीक है ना। सीधे हमसे पूछ लेगा बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। तो आप क्या करोगे, जो हमारी ट्रिक हमने देखी है ऊपर उसी इंपोर्ट करेंगे, इसी में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या है, तो n बराबर सीधे हमारे पास 9 दे रखा है, 9 दे रखा है। n बराबर क्या दे रखा है, हमारे पास 9 संख्याएं दे रखी हैं, तो इसे इंपोर्ट कर देंगे। तो 9 ब्रैकेट 9 प्लस 1 बटे 2, और इनका भी क्या है, इनका भी है होल स्क्वायर। करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और मल्टीप्लाई 10 बटे कितना हो जाएगा 2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, तो यहां पर 45 का क्या हो जाएगा, 45 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा, 45 मल्टीप्लाई 45। बताओ आंसर क्या रहेगा, मल्टीप्लाई निकाल के दिखाओ, मल्टीप्लाई निकालेंगे क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 45, 55 25 के 5, अरे 45 का निकल जाएगा वैसे ही, है ना। 45 का 5 वाली टिक लगा देंगे, यहाँ पर 5 वाली टिक लगा देंगे, क्या लगेगा, और 5 से 25 तो आएगा स्क्वायर इसका, और एक बढ़ाकर करते हैं मल्टीप्लाई, एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई मतलब 5 लेते हैं, एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 पंजे क्या रहेगा 20, तो आंसर क्या रहेगा 20 25 सॉरी 20, हाँ 20 25 कितना, 20 25 आपका इसका योग रहेगा कितना, 20 25 इसका योग रहेगा। 5 वाली ट्रिक यहां पर हम फॉलो कर देंगे, ठीक ना। तो ये आपने सीख लिया भाई, कैसे निकालेंगे, आपको n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमसे पूछेगा तो हमें इस प्रकार से करना पड़ेगा, या हमसे पूछ सकता है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू। इसी प्रकार से 9 के क्यू तक का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक ना। आप क्या निकालोगे, आप इस प्रकार से इसको निकालोगे, ठीक है भाई। आप क्या करोगे, इस प्रकार से निकालोगे, ये अपने पास क्या हो जाती है, रामबाण ट्रिक हो जाती है, ठीक है ना। रामबाण क्या होती है, ट्रिक हो जाती है। अब हम देखेंगे सम और विषम वाली हमसे पूछ लेगा तो हम कैसे निकालेंगे सम और विषम वाली। तो सम और विषम वाली हम देख लेते हैं। एक n प्राकृतिक सम तथा विषम संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा, ऐसा पूछ रहे। तुम्हारा फार्मूला क्या बनता है, यहां पर फार्मूला क्या बनता है, n प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहां पर फार्मूला क्या बनता है, इसकी भी आपको ट्रिक याद करना है। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक देखेंगे क्या होती है, n ब्रेकेट n प्लस 1 ब्रेकेट n प्लस 2 वटे 6 होती है। क्या होती है, वटे 6 होती है। ये हमारा क्या है, ये इसका फार्मूला हो जाता है। ये क्या होता है, ये इसका फार्मूला यहां पर देखने को अपने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये आपको फार्मूला देखने को मिल जाता है, कौन सा, n ब्रेकेट n प्लस 1 ब्रेकेट n प्लस 2 बटे 6 आपको यहां पर देखने मिलेगा। ये फार्मूला आपको यहां पर लगाना पड़ेगा जब सम और विषम संख्याओं का योग पूछेगा। सम या विषम, या है ध्यान रखना, सम या विषम पूछेगा तब हमें ये फार्मूला लगाना है। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बनाएगा, एग्जाम्पल क्या बनाएगा ये देखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या बनाएगा ये आप लोग देखोगे, ये आप लोग यहां पर देखोगे। चलो देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहां पर थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा अलग होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं का ये मतलब सम विषम तो उसे निकाल देंगे, है ना। सम विषम से योग निकाला है तो योग तो हमने पहले देख लिया इसका। तो यहां पर थोड़ा अलग है, विषम संख्याओं के, रुको यहां पर रुको, यहां पर कुछ नया करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना, कुछ नया करना पड़ेगा। n प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तब, ठीक है ना। वर्गों का
योग पूछेगा तब का फार्मूला है ये, है ना। वर्गों का योग हमसे पूछेगा तब ये फार्मूला लगेगा, वर्गों का योग, ठीक है ना। तो वर्गों का योग पूछेगा तब ये आपका फार्मूला यहां पर लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 का स्क्वायर अगर पूछ ले, आपकी विषम संख्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से चलते हुए जा रहा है, कहां तक चलते हुए जा रहा है, 11 के स्क्वायर तक। किसके? 11 के स्क्वायर तक। स्क्वायर का मान क्या होगा, चाहे सम दे दे चाहे विषम दे दे, हमें इसी फार्मूले के अंदर रखना है। यहां पर क्या दी इन्होंने, विषम संख्या दे दी और इन सभी के क्या दिया, वर्गों का योग निकालने को हमको दे दिया। और संख्याएं कितनी है, 1 3 5, 1 3 5, उसी प्रकार से कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 तक हमें जाना है। हमें कहां तक जाना है, आप कहोगे हमें जाना है 11 तक। कहां तक, 11 तक हमें जाना है। इतनी बात आपको यहां पर थोड़ी सी ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर सीधे हम यही रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे, यही रखेंगे। n बराबर यहां पर भी क्या रहेगा, n बराबर 11 ही रहेगा। इसको भटकना नहीं है कि आप लोग क्या करो आधा कर दो इसका, तो आधा नहीं करना है, हमें n बराबर यही रखना है जो यहां पर है, n बराबर यही रखना है जो यहां पर है। तो हमें कहां तक याद करना है, 11 तक की याद करना है, तो n बराबर 11 ही रहेगा। तो कर लेते हैं, पुट कर लो इसमें, 11 मल्टीप्लाई 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 और बटे क्या रहेगा, बटे रहेगा 6। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 बार, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। तो 22 मल्टीप्लाई 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या रहेगा आप देख सकते हो। 13 दूनी 26 के 6 हाथ से लगे तो 13 दूनी 26 सत्ता 28, कितना हो जाएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 286। कितना, 286 इसका परम सत्य आंसर रहेगा। फिर कितना, 286 इसका परम सत्य आंसर रहेगा। तो ये भी आपको अपना ध्यान रखना है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि n प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछ लेगा तो हमें क्या लगाना है, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट n प्लस 2 बटे क्या लगाना है, 6 लगाना है। ये अपना फार्मूला यहां पर हो जाता है, ठीक है ना। ये अपना क्या हो जाता है आपको, ये अपना फार्मूला यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये फार्मूला आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई, सम और विषम वाले में। चलो कोई बात नहीं, यहां पर हमने क्या देखा, विषम वाला देख लिया, क्या हम सम वाला देख ले, चलो एक देख लेते हैं सम वाला भी। हमने विषम वाले वर्गों का योग देखा, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहेगा, चलो भाई एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहेगा हमसे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड कहेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का योग क्या होगा, ठीक है ना, योग क्या होगा। आज हम ऐसे क्वेश्चन जो है सब खत्म करेंगे, ठीक है ना, सारे खत्म करेंगे। अभी हमारे पास समय है काफी, तो हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो 2 स्क्वायर मतलब ये क्या गया, ये सम संख्या आएगी और सम संख्याओं का स्क्वायर का हमसे क्या पूछ रखा है, योग पूछ रखा है, सम संख्याओं के स्क्वायर का योग। तो फार्मूला क्या था हमारा, वही था। ट्रिक क्या थी, ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी तुम्हारी n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट n प्लस 2 बटे क्या थी यहां पर 6। ये हमारी क्या थी, ट्रिक थी। इस ट्रिक में हमें क्या करना है, पुट कर देना है। इस ट्रिक में क्या कर देना, हमें इसको पुट कर देना है। तो कराओ भाई, n बराबर दे कर रखा है, n बराबर दे रखा है 10। कितनी, n बराबर 10 दे रखा है, तो n के जगह 10 रख देंगे। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सॉरी 10 और 2, अरे क्या कर रहे हैं हम भी, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे काटेंगे, 6 दूनी 12 बार, 11 दूनी 22 और 10 0 की 0, कितना हो जाएगा, 220 इसका आंसर रहेगा। कितना रहेगा, 220 इसका आंसर
हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे क्या करेंगे हम इन क्वेश्चनों को कर देंगे, ठीक है ना, सही रहेगा ना, सही कर रहे हैं ना। 10 और 1 11, 10 और 2 12, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 220। चलो हाँ ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो अगर हम बात करें, आपको कंफ्यूज हो तो ऐसा कर लो, 10 10 100 हो गया, 9 में 81 हो गया, 8 8 64 हो गया। नहीं 9 में 81 नहीं करेंगे, हमें सम लेना है, हमें क्या लेना है, सम संख्या लेना है, हमें सम संख्या लेना है। तो पहले 10 फिर 8 का 8 8 64, 8 के बाद 6 का 6 छंग 36, 6 के बाद 4 का 4 चौक 16, 4 के बाद 2 का 2 दूनी 4। तो अब जोड़ेंगे 6 4 10, 6 4 10, कितना हो जाएगा 0, हाथ से लगा 1, 6 4 10 और 1 11, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ 20 आएगा यहाँ पर, 20 2 हासिल और यहाँ पर 2 आएंगे, ठीक है ना, और 1 और 1 2, 220 आ गए। आप इसको ऐसे भी जोड़ोगे तब भी इतना ही रहेगा, मगर ट्रिक याद रहेगी तो बड़ी बड़ी संख्या जो निकालने को आपको देगा तो आप जल्दी निकाल दोगे, है ना। तो आपको ट्रिक याद करना है, ट्रिक आपको याद करना पड़ेगी। n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट n प्लस 2 बटे कितना 6 आपको ध्यान करना पड़ेगा, और n बराबर जो संख्या लास्ट में देखी हो वही संख्या होती है ना, n बराबर जो संख्या लास्ट में देखी है वही संख्या आपकी यहां पर हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये हमारे कुछ नियम थे और कुछ क्या थे, कानून थे, ठीक है ना, कुछ नियम और कुछ कानून देखने को मिले। अब थोड़े से और जाते हैं, 4-5 नियम है, इनको और देख लीजिएगा। विभिन्न प्रकार के श्रेणियों का अगर हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, विभिन्न प्रकार के श्रेणियों का योग निकालना। विभिन्न प्रकार के श्रेणियों का क्या निकालना, श्रेणियों का योग निकालना, ठीक है ना। चलो इसको बढ़ते हैं, इसको बढ़ते हैं और इसको करते हैं, है ना, इसको बढ़ते हैं इसको करते हैं। आपसे पूछेगा n तक की सम संख्याओं का योग, क्या पूछेगा, प्रथम नियम है ये, प्रथम n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग आपसे पूछ लेगा, तो फार्मूला क्या होता है ये बताना है। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ लेगा, है ना, और प्रथम n जो हमने पीछे देखा था प्राकृतिक संख्याओं का योग, इनके फार्मूले लिखो फटाफट क्या होता है। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या रहेगा, तो आपको वह रहेगा n ब्रैकेट n माइनस 1, क्या रहेगा, माइनस रहेगा प्लस, तो आपको प्लस रहेगा क्योंकि योग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस कभी नहीं आता इसमें, योग में माइनस कभी नहीं आता, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो योग में माइनस कभी नहीं आता। बाकी प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो कभी देखना इसका क्या होता है, n स्क्वायर होता है, क्या होता है, n स्क्वायर होता है, ये बात यहां पर ध्यान रखना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे क्या होता है 2 होता है। तो ये सारे के सारे फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, क्या चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, ठीक है भाई। तो ये हमने क्या देखे, बहुत सारे प्रकार के नियम देखे आज हमने, और बहुत सारे प्रकार से हमने क्या किया, उनको डिस्कस किया। हमने हर टाइप का एक एक क्या देखा, उदाहरण देखा, ठीक है ना। और ये अपने सारे के सारे नियम होते हैं आज कंप्लीट, क्या होते हैं, नियम होते हैं आज सारे के सारे कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, है ना, कितना हुआ है, 10:48 हुआ है अभी, अच्छा 10:48 हुआ है,
तो हमने ये तो नियम निपटा दिए अपने, है ना। अब बचा कौन सा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है मुर्गी उर्गी वाला, जो मुर्गी के पैर वगैरह निकालने को दे रखा होता है, वही कॉन्सेप्ट आपका बच गया थोड़ा सा। करोगे क्वेश्चन? मुर्गी वाला एक क्वेश्चन करोगे क्या? चलो मुर्गी वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। मुर्गी वाला निकालना सीख लेते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है ना। चलो तो आप कहोगे 1 मिनट रुकना। करेंगे पैरों पर आधारित प्रश्न, पैरों और सिरों पर पैरों और सिरों पर आधारित प्रश्न होते ना, होते हैं पैर, मुर्गी के पैर और बैल के पैर, ऐसे 4 पैरों वाले 2 पैरों वाले। तो इससे एक क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर अपना क्लोज आएगा, और ये प्यार से देखोगे ना, ये प्यार से देखोगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ ग्वाले अपनी गाय चरा रहे हैं, कुछ ग्वाले अपनी गाय चरा रहे हैं, यह जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा देखा गया कि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की संख्या सिरों की संख्या 60 हो, तो गायों और ग्वालों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। गायों और ग्वालों की संख्या क्या होगी ये निकालना है, गायों और ग्वालों की संख्या क्या होगी ये आपको यहां पर निकालना है। ये क्वेश्चन बन जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी निकालेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा, निकालेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा। पैर और सिरों पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं, और ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, आपको देखना है। कुछ ग्वालों अपनी गाय चरा रहे हैं तथा देखा गया कि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की संख्या 60 है, तो गायों और ग्वालों की संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, गायों की संख्या निकालना देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, गायों की संख्या। गायों की संख्या निकालना सीख, तो गायों की संख्या होती क्या है, देखो बात करते हैं इस प्रकार। जब गायों की संख्या निकालना है तो आप बैलों की संख्या का मान रख दो, और जब बैलों की संख्या गायों की संख्या निकालना है तो ग्वालों की संख्या रख दो 2 पैरों वालों की, और जब 2 पैरों की निकालना है तो 4 पैरों वालों की संख्या रख दो सिरों में। आंसर निकल आता है, बिल्कुल इजी। उल्टा करना होता है, उल्टा। जब हमें 2 पैरों वालों की निकालना है तो 4 पैरों वालों का मान रख दो, और 4 पैरों वाले के निकालना है तो 2 पैरों वालों का मान रख देंगे। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है 4 पैरों वालों की, तो 4 पैरों वालों के निकालना है तो हमें क्या रख देना है, हमें 2 पैरों वालों का मान रख देना है। तो 2 पैर होते हैं, कितने, 2 पैर होते हैं। और सिर कितने हैं, सिर है हमारे पास कितने, 60। सिर कितने हमारे पास, सिर है हमारे पास 60। तो टोटल पैर कितने होने चाहिए थे, एक बात बताओ, अगर सारे लोग 2-2 पैर वाले होते, सारे लोग 2-2 पैर वाले होते, और सिर कितने थे, सिर थे 60,
तो कितने लोग होने चाहिए थे आपको? तो यहां पर होने चाहिए थे कितने पैर? कितने पैर होने चाहिए थे? तो आपको तो होने चाहिए थे 120 पैर होने चाहिए थे। कितने? 120 पैर होने चाहिए थे। मगर वहां पर पैर हैं कितने? तो पैरों की बात करोगे, पैर तो यहां पर 230 पैर हैं। ज्यादा कितने हैं? ज्यादा कितने हैं वो आप देख सकते हो, घटाएंगे तो ज्यादा कितने हैं? 0 के 0, यहां पर 1, यहां पर 1, 110 ज्यादा पैर हैं। 110 ज्यादा पैर हैं। इसका मतलब क्या रहा फिर? ये 110 पैर ज्यादा क्यों हैं? इसका मतलब बैल जो है वो 4 पैर वाले हैं, इसलिए उनके ये ज्यादा हैं। और कितने ज्यादा हैं? क्योंकि हमारे 2 होते हैं तो वो 4 ज्यादा हैं, 4 होते हैं उसके। तो हमसे कितने ज्यादा होते हैं? हमसे तो सिर्फ 2 ही ज्यादा होते हैं। 2 तो हमने यहां पर काउंट ही कर लिए, तो 2 ही तो ज्यादा बचे होंगे। हाँ कहोगे, हाँ 2 ही ज्यादा बचे होंगे। तो 110 को क्या करेंगे? उन 2 से कर देंगे भाग, तो कितना रहेगा? 55 रहेगा। कितना रहेगा? 55 आंसर यहां पर आ जाता है। तो गायों की संख्या कितनी रही होगी? 55 यहां पर रही होगी। कितनी? 55 यहां पर रही होगी। समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, दोबारा फिर देखो, है ना, दोबारा फिर समझो इसके लिए, दोबारा फिर समझो इसके लिए, प्यार से समझो हर चीज के लिए, है ना, प्यार से समझेंगे इसको भी। देखो बात करते हैं, हमने क्या कहा? हमने कहा जब गायों के निकालना है तो आप दो, मतलब जब 4 पैरों वालों का निकालना है तो 2 पैरों वालों का मान रख दो। तो 2 पैर होते हैं अपने, कितने होते हैं? मुर्गी कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। ग्वालों के कितने होंगे? ग्वालों के 2 ही पैर तो होंगे। अगर बाई चांस मान लें कि सारे ग्वाल होते, 60 सिर थे, अगर सारे ग्वाल होते तो 60 सिर थे, और तो कितने पैर होते? फिर 120 पैर होते, 120 पैर होते। मगर 120 पैर नहीं है, पैर कितने हैं? 230 हैं। पैर कितने हैं? पैर हैं 230। जब 230 पैर हैं, और बात करते हैं वैसे हमने पैर निकाले तो 120 आए, तो ज्यादा कितने हैं? आपको ज्यादा जो है 0, 1 और 1, 110 पैर ज्यादा हैं। 110 पैर ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि हमने लगाए थे 2 पैरों वाले सब, और गाय तो 4 पैर होते हैं। इसका मतलब 2 पैर ज्यादा हैं, वो 2 पैर ज्यादा किसके हैं? इसके बराबर हैं। 2 पैर ज्यादा जो हैं वो किसके बराबर हैं? वो 110 के बराबर हैं। इसका मतलब गायों की संख्या कितनी रही होगी? गायों की संख्या 55 रही होगी। ठीक ना, गायों की संख्या कितनी रहेगी? गायों की संख्या 55 रही होगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक ना, चलो अब निकालते हैं किसकी? अब निकालते हैं अपने ग्वालों की संख्या। ग्वालों की संख्या निकालते हैं। तो मैंने कहा ग्वालों की संख्या कैसे निकलेगी? आप तो निकाल ही सकते हो। वैसे आप 60 में 55 घटा दोगे तो 5 तो आ ही चुकी है उसकी अब, है ना। जब ये निकाल चुके हो तो आप आराम से घटा सकते हो 55 में से। सॉरी 60 सिर थे, 55 आ गए, तो बचे कितने ग्वाल? 5 ही तो बचे होंगे। मगर हमें निकालना सीखना है। निकालना कैसे है? मैंने कहा जब क्या निकालना, जब हमें ग्वाल निकालना है, जब हमें ग्वाल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बैलों के पैरों की संख्या रखनी पड़ेगी। हमें बैलों के पैरों की संख्या रखनी पड़ेगी। सिर कितने थे? सिर थे टोटल 60। अगर हम ग्वालों की निकालना है तो बैलों के पैर कितने होते हैं? बैलों के पैर होते हैं कितने? 4। तो 4 से क्या करना पड़ेगी? मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो 4 छंग कितना आ गया? 24 आ गया। इसका मतलब 240 टोटल पैर होते। अगर सारे कौन होते? बैल होते तो 240 पैर होना चाहिए थे, मगर पैर कितने हैं? 230 पैर हैं। तो कितने ज्यादा हैं? आपको 240 में से घटा देंगे 230, कितने ज्यादा हैं? 10 पैर ज्यादा हैं। ये 10 पैर नहीं, 10 पैर कम है। 10 पैर क्या आए? कम आए। 10 पैर कम क्यों आए? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ कितने पैर के होते हैं? 2 पैर के होते हैं, और हमें लगाया कितना था? 4 पैर लगाया था। तो इसका मतलब 2 पैर जो हमारे ज्यादा लगाए हैं उन्हीं के बराबर दे रखा है 10। जब 2 बराबर 10 के है, जब 2 बराबर 10 के है तो बात करेंगे 1 बराबर किसके होगा? 5 के होगा। तो इसका मतलब ग्वालों की संख्या कितनी रही होगी? ग्वालों की संख्या 5 रही होगी। ग्वालों की संख्या 5 रही होगी। ठीक है ना। तो ये अपना भाई नंबर सिस्टम होता है आज खत्म। क्या होता है? नंबर सिस्टम का आज पूरा की पूरा हमने समाप्त कर दिया। ठीक है ना। 2 घंटे की क्लास रही, कोई बात नहीं, क्लास को हमने सारा की सारा समाप्त कर चुके हैं, और नंबर सिस्टम आपका बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है। अगर आप इतना नंबर सिस्टम अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हो तो मेरा मानना है आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब कल से जो हमारा स्टार्ट होगा वो एक नया चैप्टर आपको देखने मिलेगा, जिसे कहते हैं क्या?
अनुपात और समानुपात। कल हम क्या करेंगे, अनुपात और समानुपात को स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हम देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि हमें कैलकुलेशन को मतलब सरल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कल से क्या करेंगे, कल से हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, कल से हम अनुपात समानुपात को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना, अनुपात समानुपात को। और फिर हम क्या देखेंगे, परसेंटेज की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद क्या होता है, सही तरीका होता है कि आप अनुपात समानुपात को पढ़ा जाए कि अनुपात समानुपात होता क्या है, बटे होता है, क्या होता है। जब पता नहीं तब तक आप परसेंटेज को नहीं कर सकते। जब तक आपको अनुपात समानुपात नहीं आता, जब तक आपको नंबर सिस्टम नहीं आती, तब तक आप मैथ को नहीं कर सकते। और जब तक आप अनुपात समानुपात नहीं आ सकता, तब तक आप परसेंटेज को नहीं कर सकते। जब तक आपको परसेंटेज नहीं आता, तब तक आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं कर सकते। तो हर चीज की सीरीज लगी होती है। कुछ लोग क्या होते हैं, नंबर मतलब परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, पता नहीं कैसा स्टार्ट करते हैं भी, कौन सा मैथ पढ़ाते हैं वो लोग, है ना। मगर सीरीज बाई आपको पढ़ना चाहिए, सीरीज बाई पढ़ोगे तभी ही समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा बीच बीच से। तो क्लास को यहीं बंद करते हैं, ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।